आता है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उन सभी टाइप्स को एक बार शॉर्ट में डिस्क्राइब कर लेते हैं 1 से 2 मिनट के अंदर में। तो सबसे पहले आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें दो चीजें मिलके एक प्रोडक्ट को फॉर्म करे, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा आता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक ऐसा रिएक्शन जहां पे एक रिएक्टेंट ब्रेक होता है, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स को फॉर्म करता है, उसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वो सारे रिएक्शन जिन रिएक्शंस में एनर्जी बाहर निकलती है हीट के फॉर्म में, उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फिर आता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। वो रिएक्शन जिन रिएक्शंस के अंदर क्या होते हैं कि एनर्जी ऑब्जॉर्ब करी जाती है, एनर्जी लेने के बाद, हीट एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करने के बाद रिएक्शन प्रोसीड हो पाता है। फिर आता है रेडॉक्स रिएक्शन। एक ऐसा रिएक्शन जहां पे ऑक्सीजन का लॉस या गेन होता है, उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का क्या हो, लॉस हो या गेन हो। फिर आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब कभी कोई हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है, तो उसको बोलते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और फिर जब दो आयंस अपने रिएक्टेंट्स में आयंस का एक्सचेंज करते हैं और नए प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करते हैं, तो इस टाइप के रिएक्शंस को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर आता है हमारा प्रेसिपिटेट रिएक्शन। एक ऐसा रिएक्शन जहां पे इनसॉल्युबल सब्सटेंस रिएक्शन के अंदर प्रोड्यूस होता है, जो कि इनसॉल्युबल होता है और लिक्विड में मिक्स नहीं हो पाता, उसको बोलते हैं क्या, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्लियर हो गया सबको?